दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी में मिशन मोड में लगे हुए हैं क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आप लोगों का हजारों में कमेंट ये रहता है कि क्या एग्जाम का डेट बढ़ेगा, कब परीक्षा होगी। तो चलिए प्रूफ के साथ देख लीजिए आखिर कब परीक्षा होगी। और दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन 26 नवंबर 2022 अभी जो एग्ज़ाम का डेट निर्धारित है परीक्षा देने के लिए तैयार है, और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाए। तो आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए आप लोगों को एक नोटिस दिखाते हैं, फिर आपको आगे एक और नोटिस दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस नोटिस को देखिए, फिर आगे आप लोगों को एक और नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो कितने दिनों के लिए बढ़ेगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अद्यतन स्थिति। तो यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। तो यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से जितनी भी भर्ती आई थी सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर है एक विज्ञापन संख्या 01/2019 जो कि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड है, तो इसको लेकर कोर्ट केस चल रहा है। तीसरा यहाँ पर है वर्तमान में विज्ञापन संख्या 01/2022 में आप देखिएगा तो बिहार एसएससी में मात्र एक ही सचिवालय सहायक सीजीएल 3 की भर्ती आई है। और ये भर्ती दोस्तों 8 साल के इंतजार के बाद आई है। तो यहाँ पर अगर 8 साल के बाद भर्ती आई है तो यहाँ पर देखिए, अगर छात्रों का ये डिमांड है कि कुछ दिनों के लिए यानी 1 महीने के लिए अगर एग्जाम का डेट बढ़ जाए, क्योंकि अभी देखिएगा त्यौहार का समय है, तो पिछले 10-15 दिनों से कोई भी स्टूडेंट सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाया है। तो इस बात पर बिहार एसएससी को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइए। और एग्जाम किस डेट में होगी, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं, फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है संयुक्त तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रक्रियाधीन है, और जिसके विभिन्न चरणों के कार्यक्रम की समय सीमा कैलेंडर निम्न रूपेण है। अब होता क्या है कि आप देखिएगा कोई भी आयोग जो अगर एग्जाम का डेट जारी करता है तो उसको लेकर भी स्टूडेंट को दिक्कत रहता है कि इतना जल्दी एग्जाम डेट या एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत डिले करके डेट दिया जाता है तो उसको लेकर भी दिक्कत रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 2022 में भर्ती आई है, और ये भर्ती फाइनली जो है 1 साल में यानी 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है। और यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अभी ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो ये पूरी तरीके से कैलेंडर है। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यहाँ पर संभावित तिथि लिखा हुआ है, तो क्या इस डेट में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, आप ये भी कमेंट करके बताइए कि अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तो फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एफ स्कोर कितना क्या रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना क्या कंपटीशन है। कंपटीशन की बात करें तो टोटल 9,12,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। पिछली बार 7 लाख कैंडिडेट था, पिछली बार से इस बार 2 लाख अधिक 9,12,000 कैंडिडेट है। और पिछली बार सीट भी अधिक था, लगभग 3200 सीट था, इस बार क्या है कि 2200 सीट है। पिछली बार से ठीक 1000 सीट कम है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो इस बार का कंपटीशन तो बहुत टफ है, इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना पड़ेगा। अभी वैसे त्यौहार का समय है तो थोड़ा आपको टाइम निकाल करके इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो फिर आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा आयोजन संभावित तिथि 26-27 नवंबर 2022। तो आपके मन में ये लग रहा होगा कि ये तो संभावित तिथि है, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, तो क्या इस डेट में परीक्षा होगी। तो आप देखिएगा ये सिर्फ बिहार एसएससी की बात नहीं है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, जितने भी आयोग परीक्षा का डेट निर्धारित करता है सभी में संभावित ही लिखा हुआ रहता है। संभावित इसलिए लिखा रहता है कि किन्हीं कारणों से ये डेट बढ़ भी सकता है, अगर उस डेट में कोई अन्य परीक्षा हो गई या फिर कुछ और कारणों से। अभी फिलहाल आप देखिएगा 26-27 नवंबर को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इस डेट में कोई परीक्षा है, ना ही कुछ अन्य कारण है कि जिससे ये डेट बढ़ाया जाए। तो यही आप मानकर चलिए कि इस डेट में परीक्षा होने जा रही है। और अगर डेट बढ़ता है तो किन कारणों से बढ़ते हैं, इन सभी को लेकर भी आपको क्लियर करने वाले। एक और दूसरा नोटिस आप देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एडमिट कार्ड कितने क्या दिन पहले दिया जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो दिया जाएगा 20 से 30 जनवरी 2023, यानी 2 महीने में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर मेंस एग्जाम सारा कुछ दिया हुआ है। और ये कब जारी किया गया था, तो 9 सितंबर 2022 को। और बिहार एसएससी के देखिएगा तो अप्रैल में फॉर्म निकाला गया था। अप्रैल के बाद आप देखिएगा तो अगला जो काम किया गया है, यहाँ पर 22 जुलाई को नोटिस दिया गया था। 22 जुलाई को जो नोटिस था दोस्तों ये, तो इसमें क्या हुआ है कि फॉर्म अच्छा खासा स्टूडेंट करेक्शन के लिए भी फिलअप किए हैं। करेक्शन में अपना कास्ट सर्टिफिकेट
यानी जो भी सर्टिफिकेट नंबर दिए थे ये सब में कैटेगरी मिस्टेक हो गया है, नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो करेक्शन की जो प्रक्रिया है, करेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच हो गया है, अब अगर BC आते हैं, अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो सिर्फ एक ही कारण है कि बिहार SSC अगर पूरी अपनी तैयारी नहीं कर पाएगा तभी यहाँ पर डेट बढ़ेगा, बाकी अन्य कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पर अच्छा खासा कैंडिडेट जो है ऑफलाइन, पहले तो ऑनलाइन प्रक्रिया था, ऑनलाइन प्रक्रिया में आप जो भी डॉक्यूमेंट है सभी को अपलोड कीजिए। इसके बाद फिर स्पीड पोस्ट कहा गया था, तो सभी लिफाफा को भी खोलकर देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा। और वहाँ पर स्टाफ क्या करेंगे कि ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करवा लिया गया था, तो ऑनलाइन सिस्टम से सारा कुछ देख करके फिर करेक्शन करते चलेंगे। तो ये प्रक्रिया वैसे आसान नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा ही। तो ये कब मंगाया गया था आप देखिएगा, तो 19 जुलाई को, यानी अगस्त में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो रहा था। एक सप्ताह का टाइम दिया गया था, 22 से लेकर के 29 तारीख तक के बीच में। इसके बाद अगस्त, सितंबर 2 महीने, अक्टूबर 3 महीने इस पर काम हुआ है। तो ये प्रक्रिया 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया होगा। ये नहीं है कि इसमें 5-6 महीने का टाइम लगेगा, वैसे स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में रहता ही है। तो इस कारणों से ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। और ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद फिर कैटेगरी ये सब तो करेक्शन हो नहीं पाएगा, किसी का नाम मिस्टेक ये सब चीज़ें हैं, तो 3 महीने समय पर्याप्त होता है, इसलिए ये सब कर लिया गया होगा। और बिहार SSC अपनी ओर से सारा कुछ सोच समझ के ही दिया होगा कि हम इतने दिन में एक आवेदन को, अगर मान लीजिए एक दिन में हम 500 या 1000 आवेदन को सही कर पाते हैं, तो अगर 30,000 50,000 इस तरह से आया है तो कितना दिन समय लगेगा, ये सब सोच करके ही यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो करेक्शन वाला दोस्तों कोई यहाँ पर इशू नहीं है, इसको लेकर यहाँ पर अब आपको ये भी होगा कि रिजेक्ट लिस्ट कब जारी होगा। तो बिहार SSC की ओर से रिजेक्ट लिस्ट कभी जारी नहीं किया जाता है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड आता है। सिर्फ रिजेक्ट लिस्ट जो रहता है एक फोटो सिग्नेचर दोबारा अपलोड करने के लिए, कुछ छात्रों की ओर से सही तरीके से फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया जाता, तो उसका एक लिस्ट दिया जाता है और 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। तो अगर इस बार सभी कैंडिडेट का सही होगा फोटो सिग्नेचर तो सभी का एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो अगर किसी का फोटो सिग्नेचर सही नहीं रहता है तो फिर 1 सप्ताह का टाइम दे दिया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आता है। तो बिहार SSC का पैटर्न देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो नोटिस है 9 सितंबर का है, और आपको 9 सितंबर को ही यानी कि 3 महीने पहले ये जानकारी दे दिया गया है कि हम 26-27 नवंबर को परीक्षा लेंगे। प्रत्येक दिन 2-2 पाली में, यानी टोटल 4 शिफ्ट में ये परीक्षा ली जाएगी। आपका परीक्षा 26 तारीख को भी हो सकता है, 27 तारीख को भी हो सकता है। प्रथम पाली, द्वितीय पाली में से किसी एक पाली में लिया जाएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों कि सीधे एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दिया जाता है। बीच में और कोई नोटिस ये नहीं दिया जाएगा आपको किस तारीख को परीक्षा होगी, पहले ही आपको सारा कुछ बता दिया गया है। और आप देखिएगा फर्स्ट इंटर लेवल जो भर्ती आई थी, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो परीक्षा था 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को, और इसका नोटिस जो है यहाँ पर 20 दिन पहले 20 नवंबर 2018 को दिया गया था, सीधा एडमिट कार्ड से रिलेटेड। क्या 22 नवंबर 2018 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ उस बार था, इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड पता कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नहीं है दोस्तों कि फिर से आपको 1 महीने पहले ये सूचना दी जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगी, पहले ही आपको 3 महीने पहले ये जानकारी दे दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है। और अगर बिहार SSC चाहेगा 2-3 दिनों में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस नया एक देखने को मिल सकता है कि परीक्षा बिल्कुल 26-27 नवंबर को होने जा रही है। ऐसा हो गया और एडमिट कार्ड को लेकर सारा कुछ क्लियर हो ही गया। तो यहाँ पर यह है दोस्तों मेन रूप से कि आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिए। अभी ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा 26-27 नवंबर को होने जा रही है। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए? अगर परीक्षा हो जाती है तो तुरंत इसका फिर रिजल्ट सारा कुछ प्रक्रिया हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बढ़ता भी है डेट, तो ये नहीं है कि 3-4 महीने के लिए बढ़ेगा, मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन डेट बढ़ना इस तरह से दिख सकता है। दिसंबर में लास्ट में परीक्षा ले ली जाएगा अगर नवंबर में नहीं लिया जाता है तो अभी के अकॉर्डिंग यही है कि नवंबर में परीक्षा होने जा रही है। एडमिट कार्ड अगले महीने 5 से 7 तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। तो आप सभी मिशन मोड में लग जाइए और आपको टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर क्या हो रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सचिवालय सहायक में, जैसे पंचायती राज हो गया, इन सभी टॉपिक से 7-7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। पुस्तक लेखक हो गया, 7-7 क्वेश्चन 150 में से रहता है। तो ये जो भी VVI टॉपिक है सभी का PDF टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, आ जाएगा। इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा सभी को आपको एक एक करके कंप्लीट करते चलना है। और अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए।
सचिवालय सहायक की संपूर्ण तैयारी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब 1 महीने का समय बचा है, तो आप सभी त्यौहार ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 1 महीने का स्पेशल मिशन मोड में तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका बेहतरीन तैयारी हो जाए और आसानी से आपका एग्जाम निकल जाए। और यहाँ पर लगभग आपको 500 इंपॉर्टेंट PDF भी मिलने वाला है, जो भी VVI टॉपिक है, जहाँ से फिक्स एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 20 साल का क्वेश्चन बैंक ये सब भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और आप में से सभी का हजारों में कमेंट ये रहता है कि परीक्षा कब होगी, तो ये भी आपको क्लियर हो गया और आपको टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि 26 नवंबर को परीक्षा हो जाए और कौन कौन नहीं चाहते हैं कि 1 महीने के लिए डेट बढ़ जाए। तो आप कमेंट करके बताइए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।